चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं बोरान फैमिली। हमने इसके पहले दो प्रीवियस वीडियो आपको दिए, क्विक रिवीजन ऑफ एल्कली मेटल फर्स्ट डे ग्रुप का एंड क्विक रिवीजन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिससे हमने एस ब्लॉक को कवर कर दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक का क्विक रिवीजन। उसमें सबसे पहले बोरान फैमिली, इसमें आपको दो वीडियो दूंगा। एक वीडियो में बेसिक इसके सारे कंपाउंड वगैरह डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बोरान फैमिली के पार्ट 2 में आपको बोरान और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगा। तो आज मैं फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। गाइस सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली ये नोट्स मेरे बेटे के हाथ में आ गया था तो वो भी थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लिया है और इसको गंदा कर दिया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। चलिए हम बात करते हैं बोरान फैमिली के लिए। बोरान फैमिली में अगर आप बोलें तो इनके वैलेंस सेल का जो मैं एकदम क्विक रिवीजन लूँगा, एकदम क्रैश कोर्स की तरह, कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आते हैं वो यहाँ से निकल जाएँ। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NH2NP1 और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं बेटा? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम के लिए बेटा दो बातें आप जरूर याद रखिएगा। एल्यूमिनियम इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिल्वर पेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आता है तो, क्योंकि सिल्वर पेंट आपको देख लगता है कि यार उसमें तो सिल्वर होना चाहिए, जबकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिल्वर पेंट का क्या होता है? एल्यूमिनियम। और जो बेटा फायर प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं ना, उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का हम यूज़ करते हैं। ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। बोरान के बारे में कुछ बातें याद करिए बेटा। बोरान जो है, इस पूरे ग्रुप में बोरान ही एक है जो नॉन मेटल है, बाकी सारे क्या है? मेटल है। और बोरान की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है बेटा 4। एक्चुअली ये गड़बड़ होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा सर बोरान के वैलेंस सेल में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1, तो आपको लगेगा सर 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस से। बट बेटा क्या होता है कि बोरान के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। तो कोई अगर लुईस बेस इनके कांटेक्ट में आता है तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को डोनेट कर लेता है, तो एक बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट भी बना लेते हैं उसके साथ। इसलिए बोरान की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। ठीक है। बोरान और एल्यूमिनियम के बारे में दो बातें याद रखिए बेटा। ये दोनों जब नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? बोरान और एल्यूमिनियम जब दोनों बेटा नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्राइड बनाता है। बोरान नाइट्राइड का फार्मूला Bn, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला AlN। बोरान नाइट्राइड इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या बोराजाइन बोलते हैं। और जब ये कार्बन से रिएक्शन करता है तो बोरान बनाता है बोरान कार्बाइड और ये बनाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। बोरान नाइट्राइड को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या बोराजाइन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटा तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में बोरान का होता है और मिनिमम होता है गैलियम का। सारे पॉइंट डिक्टो आपको याद कर लेना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर जो होता है बोरान फैमिली में बेटा वो W के शेप का होता है, यानी ऑसिलेटिंग मैनर में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था PMT का, कि किस ग्रुप के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर ऑसिलेटिंग होता है? तो बोरान फैमिली। देखिए ऑसिलेटिंग का मतलब W के आकार में, पहले बोरान, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, कुछ ऐसा। अगला देखिए डेंसिटी की बात करूं, टॉप टू बॉटम चलने पर बेटा इनकी डेंसिटी इंक्रीज करती है। नेचर ऑफ कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बोरान फैमिली के, उसमें बोरान के जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट होते हैं। बाकी जो अदर एलिमेंट है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसमें आप ये देखिएगा कि एनहाइड्रस पूछ रहा है कि हाइड्रेटेड पूछ रहा है। बोरान तो हमेशा कोवेलेंट होगा, लेकिन अदर जो एलिमेंट है उनके जो एनहाइड्रस फॉर्म होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोराइड। और एक्वस स्टेट में उनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जैसे मैं बोलूँ आपसे एनहाइड्रस AlCl3 तो ये कोवेलेंट होगा, और इसी को एक्वस फेज में डाल दूंगा तो ये आयनिक हो जाएगा। रिएक्टिविटी की बात करूँ टुवर्ड्स एयर, तो एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो बोरान और एल्यूमिनियम अभी पहले ही बता दिया कि अगर ये बोरान क्या करेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके B2O3 अपना ऑक्साइड, और नाइट्रोजन से करके बोरान नाइट्राइड या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या बोराजाइन बनाएगा। और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 एल्यूमिना, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एक्शन ऑफ एसिड, देखिए बोरान भाई एनॉमलस बिहेवियर शो करने वाला है। तो बोरान जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बोरिक एसिड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। बोरान केवल ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करके अपना बोरिक एसिड बनाता है। बोरिक एसिड बारे में भी 2-4 बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग बताएंगे आपका। यहाँ पे आपको थोड़ा एक बार बता भी देता हूँ। देखिए जो बोरिक एसिड है, ये जो बोरिक एसिड है, इसमें बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरिक एसिड में बोरान का ऑप्शन sp2 है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो दिस इज बिहेव लाइक अ लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और ध्यान रखिएगा ये मोनोबेसिक एसिड है। आपको लग रहा है सर यहाँ पे 3H है तो ये 3H प्लस देना चाहिए, बट बेटा ये मैं अगर बताऊं सच्चाई में ये तो एक भी H प्लस नहीं देता।
होता क्या है, जब इसको एक्वस मीडियम में हम ले जाते हैं ना, ये जो पानी का जो OH माइनस होता है, ये उसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है और पानी का H प्लस ये डोनेट करता है। इसका H प्लस ये कभी नहीं डोनेट करता। ये एक्वस मीडियम में पानी के OH माइनस के साथ रिएक्शन करके 4 बॉन्ड बनाता है और जो H प्लस रिलीज करता है वो इसका खुद का नहीं होता, वो पानी का H प्लस होता है। बात समझ रहे हैं ना, ये खुद का H प्लस नहीं था, इसलिए इसको मोनोबेसिक बोलते हैं। वैलेंसी फैक्टर्स का 1 होता है। आइए, एक्शन ऑफ एसिड में हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। बोरान ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बोरिक एसिड, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ तो ये रिएक्शन भी नहीं करता। अदर जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करते, जैसे एल्यूमिनियम है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ जब वही एल्यूमिनियम रिएक्ट किया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट तो बनाया बट हाइड्रोजन गैस दिया। तो ये 2 रिएक्शन जरूर याद रखना, कंसंट्रेटेड के साथ SO2 गैस और डाइल्यूट के साथ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, सारे ग्रुप के मेंबर +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, बट नीचे के जो 3 है गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये +1 भी दिखाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और टॉप टू बॉटम चलने पर +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 की इंक्रीज होती है। तो देखिए मैंने बताया भी है, ये तीनों +1 दिखाते हैं, बट गैलियम का +3 स्टेबल है, इंडियम का भी +3 स्टेबल है, बट थैलियम का +1 स्टेबल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या होता है कि थैलियम +3 जब होता है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रीजन क्या है, थैलियम जो +3 है ये तो स्टेबल है नहीं, ये तुरंत किस में कन्वर्ट होना चाहिए, चाहेगा जो अपना स्टेबल थैलियम +1 में, और +1 में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए थैलियम +3 के कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं इंडियम प्लस और गैलियम प्लस की बात करूं तो इंडियम और गैलियम का स्टेबल क्या है, +3, तो ये +1 से कहां जाना चाहेंगे, +3, और +3 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इंडियम और गैलियम का +1 का चार्ज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कंपाउंड्स की बात करें तो लाइक बेरिलियम, बोरान ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद हाइड्रोजन। देखिए बेरिलियम भी हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं किया था, तो बोरान भी हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता। बोरान पहले क्लोरीन से रिएक्शन करता है, BCl3 बनाता है, फिर वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होकर B2S6 डाइबोरेन बनाता है। अब डाइबोरेन के बारे में कुछ बातें याद कर लीजिए। डाइबोरेन को हीट करने पर बोरान और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। डाइबोरेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बोरान अपना ऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन तो अभी तक नहीं पूछी गई है, बट ये दोनों पूछी जा चुकी हैं। B2S6 जो है, जब डाइबोरेन का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और बोरिक एसिड के बारे में मैंने कई सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, और जब डाइबोरेन अमोनिया से रिएक्शन करता है तो बेटा B2S6.2NH3 पहले एक एडक्ट बनता है। लेकिन अगर इसी डाइबोरेन को हम अमोनिया के साथ रेड हीट कर दें तो हमको B3N3H6 नाम का एक कंपाउंड मिलता है, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और ये नॉर्मल बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स पोलर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। भाई नॉर्मल बेंजीन में तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना डिफरेंस होता नहीं, बट यहाँ बोरान, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल बेंजीन। नेक्स्ट देखिए, इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में कुछ बातें याद कर लीजिए। प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिड होगा, बोराजाइन के बारे में आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको बोलते हैं, sp3 होगा, sp2 होगा, हकल रूल फॉलो करेगा, पोलर होगा, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। B2S6 की बात करें तो कुछ बातें और देखिए B2S6 के बारे में। sp3 हाइब्रिड, यहाँ पे डाइबोरेन के बारे में बात करें, ये तो हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में बात की। डाइबोरेन के बारे में बात करें तो ये sp3 है। ठीक है, ये देखिए sp3 है। वर्क एज अ लुइस एसिड तरह काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे भी बनाना बॉन्डिंग पाई जाती है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसे BeH2 में पाया गया था। अब देखिए B2S6 में और कुछ बातें ध्यान रखिए स्ट्रक्चर रिगार्डिंग। यहाँ 4 जो हाइड्रोजन है इसको एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं, ये सेम प्लेन में होते हैं। ये 2 हाइड्रोजन को ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं। 4 हाइड्रोजन एक्सियल, 2 हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। थैलियम डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड और MOH होल थ्राइस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखिए जो B2O3 है वो एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सेम BeOH होल थ्राइस, ये एसिडिक है, और एल्यूमिनियम और गैलियम के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हैं, और इंडियम थैलियम के क्या होंगे, बेसिक। ध्यान रखिए थैलियम जो है ये Tl2O3 टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये Tl2O टाइप का बनाएगा, क्योंकि थैलियम का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होता है +1। वैसे थैलियम TlOH होल थ्राइस नहीं बनाएगा, TlOH बनाएगा केवल, क्योंकि इसका स्टेबल होता है +1। अब अगर बात करें बोरिक एसिड के बारे में कुछ बातें ध्यान रखेंगे। एंटीसेप्टिक होता है, आई लोशन में यूज होता है, स्टीम वोलाटाइल होता है बोरिक एसिड,
बोरिक एसिड पॉलीमराइज हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, पहले ही बता दिया, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन इनका खुद का ये अपने H+ को नहीं देते। जब ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो पानी के OH के साथ रिएक्शन करके OH के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ये H+ रिलीज होता है, पानी का H+ ये देते हैं, तो ये खुद का H+ नहीं देते और ये पानी का H+ निकल रहा है, इसलिए एक ही H+ मिल रहा है। इसको मोनोबेसिक और लुईस एसिड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। sp2 हाइब्रिड है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वैलेंसी फैक्टर 1 क्योंकि एक ही H+ देता है, वो भी पानी वाला। फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ बोरिक एसिड सिस ग्लाइकॉल इज यूज्ड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बोरिक एसिड को स्टेबलाइज करने का हम क्या मिलाते हैं, सिस ग्लाइकॉल। बोरिक एसिड के हीटिंग से क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और HbO2 बनता है, जिसको मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं। इसको 160 पे हीट कर दूं तो H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड बनता है। लेकिन बोरिक एसिड को अगर मैं रेड हीट कर दूं तो B2O3 बनता है, ठीक है, जिसके रिडक्शन से बोरान बनता है। आपको पता है किसी भी इक एसिड को जब हम रेड हीट करते हैं तो वो अपना ऑक्साइड बनाता है सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला। जैसे देखिए बोरिक एसिड को हीट किया तो B2O3, हमने फॉस्फोरिक एसिड को हीट किया, फास्फोरस यहाँ +5 है, तो इक एसिड को हीट करने पर अपना ऑक्साइड बनेगा P4O10, जहाँ फास्फोरस +5 में रहेगा। HNO3 को हीट किया, नाइट्रिक एसिड, इक एसिड है, हीट किया, N2O5, ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लें इनके हैलाइड्स की, तो इनके हैलाइड्स है BF3, BCl3, BBr3 यानी MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, जो खुद क्या है, देखिए 1 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, sp2 होगा, प्लेनर होगा। और टॉप टू बॉटम इनके जो हैलाइड्स होते हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ता है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। TLI3 डू नॉट एग्जिस्ट, थैलियम TLI3 बेटा एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है, एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, दूसरा क्या, आयोडीन के साथ भाई TlCl3 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर बात करें कि I3 पे क्या है, I पे -1 का चार्ज है, अगर I पे -1 का चार्ज है तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और +3 का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, +1, तो ये I माइनस इस +3 को +1 में रिड्यूस कर देता है, इसीलिए TLI3 एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल ट्राईहैलाइड्स गेट हाइड्रोलाइज्ड एक्सेप्ट BF3, सारी ट्राईहैलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, BF3 बेटा पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है बस। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर लूँ तो BCl3 की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बेटा बोरिक एसिड प्लस HCl बनता है, तीनों Cl हट जाएगा। अब BF3 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से भी तीनों F हटेगा, बोरिक एसिड प्लस यहाँ H3HF नहीं बनता, बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ बनता है HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो अगर अब देखिए BF3, BCl3, BBr3 भी सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सब लुईस एसिड है, बट आपसे पूछेंगे इनके लुईस एसिड का बिहेवियर क्या होगा, कौन अच्छा लुईस एसिड होगा। तो आप बताइए, हमने आपको पढ़ाया था बैक बॉन्डिंग कि बोरान में देखिए 3 सिग्मा बनाया और एक 2p ऑर्बिटल बोरान के पास खाली है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबके पास लोन पेयर होता था। ये अपने लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में बैक डोनेशन करते हैं, जिसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी जो होती है, कैसे होती है कि जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है ये 2p है, और फ्लोरीन का भी लोन पेयर कहाँ होगा, 2p से 2p में बैक बॉन्डिंग आसान होगी। बोरान का ऑर्बिटल खाली है 2p, बट क्लोरीन का लोन पेयर है 3p में, 3p से 2p में बैक बॉन्डिंग डिफिकल्ट होगा। बोरान का ऑर्बिटल है 2p, ब्रोमीन का लोन पेयर है 4p, 4p से 2p वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना, बैक बॉन्डिंग करना डिफिकल्ट होगा। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है बेटा, हैलोजन का साइज बढ़ रहा है, बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो रही है, तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी, BF3 में, उससे कम बैक बॉन्डिंग BCl3 में, उससे कम बैक बॉन्डिंग BBr3 में, उससे कम Bi3 में। इसका मतलब क्या होगा, यहां बैक बॉन्डिंग से BF3 बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसका ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की डिजायर नहीं होगी। सबसे कम बैक बॉन्डिंग यहां हो रही है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर की डिजायर रखेगा, ये सबसे बढ़िया लुईस एसिड ये होगा। तो लुईस एसिड का बिहेवियर का ऑर्डर ये होता है। तो चलिए आज पार्ट 1 में हम इतना रखते हैं, कल पार्ट 2 में हम आपको देखेंगे बोरान और एल्यूमिनियम की मेटलर्जी कैसे होती है। थैंक यू।